श्री कृष्ण कहते हैं कि घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि उनको जितनी इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही तकलीफ देंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। हमेशा अपने समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं, बुरे वक्त को भूल जाए, मगर बुरे वक्त से मिला सबक हमेशा याद रखें। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार न समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब आपको दिल से यकीन हो जाता है कि आप किसी चीज को पा सकते हैं तो छठी इंद्री द्वारा भगवान अवचेतन मन हमें उस चीज को पाने का रास्ता बताते चले जाते हैं। उस चीज को हासिल करने का निश्चित रास्ता भगवान आपको दिखाते चले जाएंगे। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की व्यवहार से आपके मन की शांति भंग ना होने पाए। यदि आपको बेवक्त नींद आ रही है तो अपनी सांस तब तक रोकिए जब तक आप रोक सकते हैं, और फिर सांस छोड़ दीजिए। इससे आपकी नींद गायब हो जाएगी। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो सब मर जाओगे। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जितना भी सरल है तो फिर कठिन क्या है, बस सरल होना ही बहुत कठिन है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई अस्त्र नहीं। हर सुबह हम पुनर्जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो कम से कम आप 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कई अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। जिस घर में दिया जलता है वहां चोर नहीं जाते। जो ध्यान करता है उस व्यक्ति में चोरी, लोभ, काम, वासना, भय और अशांति झांकते तक नहीं। सिर्फ ध्यान ही आपको सब चीजों से मुक्ति दिलवा सकता है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। छोटा बनना ही भक्ति है। जो जितना छोटा बनता है वो उतना ही बड़ा बनता है। चाल चलना और विश्वासघात करना मूर्खों के काम है। उनके पास उतना दिमाग नहीं होता कि ईमानदारी से काम कैसे करें। जब किसी की विचार से आपके शब्द शुद्ध होने लगे तो समझना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा दुखी होना बिल्कुल फिजूल है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, तो तुम्हारे दुख तुम्हारे साथ हमेशा कैसे रहेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है। ये आपको रुकने और शांत होने पर समझ आएगा, दौड़ते रहने पर नहीं। एक आदमी ने एक कलाकार से पूछा, आप पत्थर से इतनी सुंदर चीजें कैसे बनाते हैं? उसने जवाब दिया, वह पहले से ही सुंदर है, मैंने सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटा दिया है। आपकी खुशी आपके भीतर छिपी हुई है, बस आप चिंताओं को दूर करें। दूसरे को काबू में करने वाला ताकतवर हो सकता है, लेकिन स्वयं को काबू में करने वाला महा ताकतवर होता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो तुम्हारे घिन्न पैदा करे उसे त्याग दो, फिर वो चाहे विचार हो, कर्म हो या इंसान। सफल वो है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें
कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, तुम ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। समाज कहता है घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। मतलब ये है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई ये है कि घर का बनना और बिगाड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है। जब आपके पास किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा हो तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि आपको हरा सके। नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से संबंधों में कड़वाहट होती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ाता है। अगर तुमने खुद पर शासन करना सीख लिया है तो तुम सारी दुनिया पर शासन करने का दावा कर सकते हो। बहुत जरूरी है, जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी यही वो समय होता है जब हमारी खुद से मुलाकात होती है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताला नहीं होता। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते। जिस पर भगवान की नजर होती है हमेशा वही करें जो सही हो। ये आधी मानव जाति को संतुष्ट करेगा और दूसरे को चकित करेगा। गरीब मिलो दूर चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मिलो दूर चलता है सेहत पाने के लिए। मनुष्य जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है और हर दिल में उस काम की चाहत रखी गई है। इस दुनिया में कोई भी चीज मजबूरी से नहीं कर रहे हो, तुम करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो। मजबूरी तो तरकीब है। दुनिया में हर इंसान अपने आप में दुखी है और हर इंसान को दूसरे की जिंदगी ही ज्यादा अच्छी लगती है। कारण कुछ भी हो सकता है। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। इससे तुम्हें लोगों की असलियत पता चल जाएगी कि लोग तुम्हें कैसे ठगने लगते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इनकम है, महंगाई नहीं। अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता आया है। हमें ज्यादा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कुछ अलग करना पड़ेगा। जिंदगी हमें गारंटी या वारंटी नहीं देती, बल्कि अपॉर्चुनिटी देता है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे को मरने की अपेक्षा करने के समान है। जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं। दर्द नहीं, अकेले सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। किसी नई जगह या फिर खुली जगह पर टहलने से आपके दिमाग को नए आइडिया सोचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हम किसी भी चीज की तरफ पूरा ध्यान सिर्फ लगभग 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। कड़वा सत्य किसी
श्री कृष्ण कहते हैं कि घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि उनको जितनी इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही तकलीफ देंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। हमेशा अपने समाधान